हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं पढ़ने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी पॉइंट्स, लाइन, शेप्स ऑन ग्राफ्स यूजिंग नंबर। तो ग्राफ पे हम नंबर की मदद से पॉइंट्स के बारे में, लाइन के बारे में और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। तो ये सबसे मेन महत्व है, आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप जो मैप यूज करते हो, तो मैप काम कैसे करता है। तो मैप के पीछे कोऑर्डिनेट ही छिपा होता है, जिसमें आप अपना शेयर करते हो कि आप जो भी पोजीशन है अर्थ का, ठीक है, अर्थ पे आप रहते हो, तो अर्थ का जो इक्वेटर से जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको एंगल के टर्म्स में नापते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म में। क्योंकि आप कंपास पे आप देखते हो, जैसे जैसे आपका पोजीशन चेंज होगा, वहाँ उस पोजीशन के हिसाब से आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चेंज होते रहता है। तो उस पर आपको दिखाते रहेगा समथिंग डिग्री ईस्ट एंड समथिंग डिग्री नॉर्थ के टर्म्स में। ठीक है। तो वहाँ पे डिग्री के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम नंबर के फॉर्म में पहले समझेंगे बेसिक्स कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा अभी और पढ़ना है। 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन अब पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में थोड़ा कम था, लेकिन थोड़ा सा 10th का सिलेबस को 9th में कर दिया गया। तो अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि 1 बाई 1 क्या होता है। तो सबसे पहले एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कट करता है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ये हो गया आपका ऑरिजिन, जिसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस का भी वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड वाई एक्सिस का भी वैल्यू 0 है। और 0 से इधर पॉजिटिव का एक्स एक्सिस हो गया जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, एंड इधर एक्स का निगेटिव हो गया जिसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर का हो गया वाई का पॉजिटिव जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाई का निगेटिव जिसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें और क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कोई जैसे एक पॉइंट हो गया P, जिसको हम एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो एक्स की वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, एंड जो वाई की वैल्यू होता है उसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब सबसे पहले एक पॉइंट की मदद से हम समझते हैं। सपोज कि कोई एक आदमी है, ए नाम का आदमी है, जो कि यहाँ पे है। तो अब इसकी लोकेशन क्या होगी, तो देखेंगे इसको हम लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकल टर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसको देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, एंड इस पॉइंट की y की वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट की y की वैल्यू है 4। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट A है इसको क्या लिखेंगे, 3,4। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,4। अब आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि एब्सिसा इसका क्या है, इसका एब्सिसा हो जाएगा 3 एंड कोऑर्डिनेट्स का हो जाएगा 4, और इन दोनों को जब मिला देंगे उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आता है। अगर कोई आपको एक पॉइंट दे देगा जिसका कोऑर्डिनेट दे देगा, और वहां पे आपसे एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स इस तरीके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप एकदम इजिली कर सकते हो। अगले तरीके का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपका कोई कोऑर्डिनेट्स दे दिया और उसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दे देगा। सपोज कि एक बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको 7,8 है। ये 7,8 किधर होगा। तो सबसे पहले पहला वाला क्या है, x की वैल्यू, और दूसरा वाला y की। ये है x एंड y। x 7 पे जाएंगे, ये हो गया आपका 7, और y 8। तो y में 8 किधर है, ये। अब इन दोनों को मिलाएंगे, 7 को ऊपर की तरफ एंड 8 को इधर। ये जो पॉइंट आया b, इस पॉइंट जहां जिसपे भी ये पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू, उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 7,8। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। होता है कि ये वाला हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमेशा। फर्स्ट वाला ये होता है इधर, जो x पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव एंड y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों निगेटिव हैं, एंड फोर्थ में x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो जो भी x एक्सिस एंड y एक्सिस का से की मदद से जो भी ये प्लेन बन रहा है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है।